नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। लोकसभा चुनाव से पहले हम एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आए हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम चुनावी चर्चा, जिसमें हम बात करेंगे उन मुद्दों के बारे में जो इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में है और जिसका सीधा सरोकार छत्तीसगढ़ की जनता से है। अब जनता इन मुद्दों को लेकर ये तय करेगी कि वो किस पार्टी पर अपना भरोसा जताए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जिसने इस वक्त छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई कर रखा है, वो है महतारी वंदन योजना का मुद्दा। आज यानी 1 अप्रैल को महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त बीजेपी सरकार जारी करने वाली थी, लेकिन वित्तीय वर्ष का हवाला देते हुए सीएम साय ने अब इनकी तारीखों पर बदलाव कर दिया। हालांकि सीएम साय ने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक 2 या 3 अप्रैल को महिलाओं के खाते में इस योजना की दूसरी किस्त की राशि डाल दी जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि लगातार ये पहली बार नहीं हुआ है। हालांकि चलिए इस बार वित्तीय वर्ष है, लेकिन इससे पहले भी जो तारीख साय सरकार ने महतारी वंदन योजना को लेकर जारी की थी वो अपनी दिए गए उस तारीख से मुकर गए और 10 मार्च को पहली किस्त की राशि महिलाओं के खाते में डाली गई। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपात्र घोषित करते हुए इन योजनाओं से वंचित कर दिया गया, तो वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें अब तक पहली किस्त की राशि भी नहीं मिल पाई है। अब इसको लेकर महिलाएं जमकर साय सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही हैं और इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला और ठीक महतारी वंदन योजना की तर्ज पर महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना का ऐलान कर दिया, जिसके तहत महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए यानी कि प्रति माह 8,333 रुपए की राशि देने का वादा कांग्रेस सरकार ने किया है। जब अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं को प्रति माह 8,333 रुपए देने का ये वादा किया है। इसके लिए अब फॉर्म भराने भी शुरू हो गए हैं। हालांकि बीजेपी लगातार इसे ख्याली पुलाव बता रही है। उनका कहना है कि चाहे 1 लाख दें या 5 लाख रुपए दे, बीजेपी सरकार ही बनेगी। 11 में से 11 सीटों पर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से काबिज होगी। तो अब इन दोनों योजनाओं को लेकर घमासान मचा हुआ है। महिलाएं क्या कहती हैं उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब मयंक मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महतारी वंदन योजना को लेकर जिस तरह से नियम कानून बनाए गए, आधे से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनका पत्ता इसमें साफ हो गया, यानी कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं की नाराजगी चरम पर है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो पात्र हैं लेकिन अभी तक पहली किस्त की राशि भी उनको नहीं मिल पाई है। अब दूसरी किस्त की राशि में लेट लतीफी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब महिलाएं 4 महीने के भी पैसे मांग रही है, यानी कि सरकार बनने के 4 महीने के बाद महतारी वंदन योजना की शुरुआत हुई। तो ये जो 4 महीने का जो समय बीता है जिसमें महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला, आपको क्या लगता है, क्या ये बीजेपी सरकार के संकट बढ़ाने के लिए है? और ये जो 11 में से 11 सीटों पर जीत के दावे बीजेपी यहां पर करती नजर आ रही है, क्या ये उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है? आपको क्या लगता है मयंक? बिल्कुल पूजा, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आधी से ज्यादा आबादी यानी छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या जो जनगणना है उसके लिहाज से छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आबादी पुरुषों के मुताबिक भी ज्यादा है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की आधी से ज्यादा आबादी को टारगेट करने के लिए यानी उनको उनका जो वोट बैंक है उस पर सेंधमारी करने के लिए ही बीजेपी ने महतारी वंदन योजना को लेकर लॉन्च किया था। और खासकर इसका फायदा विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के हर चुनावी सभाओं में इसे लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था और इसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिला था। अब बात आ गई विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ गए, जब बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बना दिए गए, कैबिनेट बना दिया गया, बावजूद उसके महतारी वंदन योजना को लेकर किसी तरह से कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही थी। उस दरमियान हमने देखा था कि सदन पे कांग्रेस ने लगातार साय सरकार को घेरना शुरू कर दिया था कि महिलाओं से झूठे वादे किए गए, इन लोगों ने झूठे तरीके से फॉर्म भरवाए गए और महिलाओं ने भी इसे लेकर तरह तरह से नाराजगी जताई थी। हमारे तमाम प्रदेश भर के जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें भी ये महिलाओं ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की थी। आखिरकार इन्होंने जब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही महतारी वंदन योजना को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी और उसके बाद जो है पहली किस्त का भुगतान कर दिया। इस बीच कांग्रेस ने भी लगातार हमला बोला है। जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्हें साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ये लोग केवल चुनावी योजना के तहत महतारी वंदन योजना का पैसा देने के लिए महिलाओं को साध रहे हैं। चुनाव निपट जाएगा उसके बाद बड़े पैमाने पर महिलाओं के नाम काटे जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने टारगेट में यह भी बता दिया
कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीते लोकसभा चुनाव के दरमियान भूपेश बघेल ने इसे लेकर पूर्ववर्ती जो है बीजेपी सरकार के तजुर्बे का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह से प्रदेश में मनमाने ढंग से जो राशन कार्ड बनाए गए थे, उन राशन कार्ड को भी लोकसभा चुनाव निपटने के बाद सत्यापन के नाम पर बड़े पैमाने पर काट दिया गया था। इतना ही नहीं, 18 लाख राशन कार्डों को निरस्त करने की बात उन्होंने दोहराई है। यही लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का आरोप है कि बड़े पैमाने पर महतारी बंधन योजना में भी महिलाओं के नाम काटे जा सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से पूजा अभी बता रही थी कि जो इसकी दूसरी किस्त आने की तारीख भी बदल दी गई है। 1 अप्रैल के जो पैसा देने की बात थी और अब वो तारीख बदल दी गई है। माना कि वित्तीय वर्ष का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी योजना जिसे लेकर प्रदेश भर में महिलाओं को बड़े पैमाने पर साधने की कोशिश की गई, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए, तमाम चुनावी सभाओं में बात की गई पूजा, और उसकी दूसरी किस्त में ही अगर ऐसी बात आ रही है तो महिलाओं की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। और आपको अभी बता रही कि कई इलाकों से महिलाओं ने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की है। तो इसका जो है खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। मुझे भी यही लग रहा है मयंक, क्योंकि जिस तरह से चौपाल हम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, क्या है जनता का मूड, ये जानने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में लगातार चौपाल कर रही है और जनता का मूड जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बार कौन से वो मुद्दे होंगे जो सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे। तो बात करते हैं राजनांदगांव की, जो सबसे ज्यादा इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट हो चला है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला सिटिंग सांसद और एक बार फिर से बीजेपी ने जिन पर भरोसा जताया संतोष पांडे से है। तो जब वहां की गृहिणियों से इस मामले को लेकर सवाल जवाब किया गया, उनसे पूछा गया कि महतारी वंदन योजना को लेकर क्या आपको लगता है कि साय सरकार की ये योजना वाकई काबिले तारीफ थी, तो महिलाओं का कहना यह था, कुछ महिलाएं तो बिल्कुल उग्र हो चली, आक्रोशित हो गई और स्पष्ट रूप से कहने लगी कि हमें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, हमारे फॉर्म चोरी हो गए, पहली किस्त की राशि अभी तक हमारे खाते में नहीं आई है, ऊपर से इतने सारे नियम कानून बना दिए गए हैं, चुनाव लेने से पहले ये बातें क्यों नहीं की गई। ये तमाम तरह के आरोप और नाराजगी महिलाओं ने जताई। तो वहीं कुछ महिलाओं ने ये कहा है कि हमें नहीं चाहिए महतारी वंदन योजना। ये जो महतारी वंदन योजना के लिए आप पैसे दे रहे हैं या फ्री की रेवड़ियां, जैसे कि फ्री के राशन आप जो बांट रहे हैं, ये बंद करके कोई फैक्ट्री डाल दीजिए, कोई रोजगार के काम कर दीजिए ताकि लोग वहां पर जाकर कमा सके और अपना घर चला सके। फ्री के पैसे हमें नहीं चाहिए। यानी इस तरह की नाराजगी भी महिलाओं की ओर से हमको देखने को मिल रही है। तो वहीं कुछ महिलाओं ने तो ये भी कह दिया कि ये केवल जुमला था बीजेपी सरकार का, और अगर वाकई उनकी नीयत साफ होती तो सबसे पहले जब इस योजना को लागू करने की बात कहते हुए बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपने कदम रखे थे, उस समय ही नियम कानून को लेकर स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था कि कौन कौन सी महिलाएं इसमें पात्र होंगी, किन महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तब इस तरह की कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई थी बीजेपी सरकार ने, लेकिन जैसे ही सत्ता में आई महिलाओं के साथ इस तरह से छलावा हो गया। अब महिलाएं जो हैं अब अपना मन बना चुकी है, और एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि महिलाओं ने इस बार पंजा को जिताने का मन बना लिया है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने भी महिलाओं के साथ ये छलावा किया है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए मयंक, तो आधी आबादी महिलाओं ने जिस तरह से इस बार मुखर होकर अपनी बातें रखने लगी हैं, आवाज उठाने लगी हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो इतना भी आसान नहीं होने वाला है। चाहे बीजेपी की बात हम करें, चाहे कांग्रेस की हम बात करें, क्योंकि दोनों ही सरकार को बहुत कम समय में ही छत्तीसगढ़ की जनता ने परख लिया है, जांच लिया है। जो वादा खिलाफी कारण बनी थी कांग्रेस की हार का साल 2023 के विधानसभा चुनाव में, अब वही वादा खिलाफी की बात बीजेपी सरकार के लिए भी उठने लगी है। हालांकि मोदी की गारंटी का एक बड़ा जलजला कहें या फिर मोदी की गारंटी को लेकर एक व्यापक असर, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा फैक्टर काम करता नजर आ रहा हो, ये जरूर दिख रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा 11 सीटों पर कमल खिलाना। तो वहीं 11 सीटों पर जीत के दावे जो कांग्रेस कर रही है, उनके लिए भी इस बार ये इतना आसान नहीं होने वाला है। तो आज के इस चुनावी चर्चा में हम इतना ही रखते हैं। कल फिर से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुद्दे के साथ, चर्चा के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी पूजा शर्मा को और मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।